तब एकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम। हे किशोरी जी, आपके राधा नाम का जो रटन करता है तो लालजू लिखना ही बंद कर देते हैं। अनुल्लिख क्या नहीं लिखते, क्या अनंत अपराध, एक दो पाप नहीं, अनंत अपराध लिखते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तब एकम श्री राधे गृणति नामामृत रसम, वो आपका नाम रसना के द्वारा रखता है, राधा राधा राधा। तो लालजू सारे पाप नष्ट कर देते हैं और नए लिखते ही नहीं, अनंत अपराध नहीं लिखते। ये तो ही राधा नाम की महिमा। और यदि कहीं राधा दासी भाव में है फिर क्या, महिमा का सीमाम इस प्रसति तो दास्यिक मनुष्यम, उसकी महिमा को सीमा को कोई छू नहीं सकता। जो राधा दासी की ठसक में मैं प्रिया जी की दासी हुआ, जिसके मुख में राधा नाम है उसकी ये महिमा है। और जो राधा दासी भाव से है तो राधा किंकरी नाम लुठती चरण यो अद्भुता सिद्धि कोटि, अद्भुत करोड़ों सिद्धियां राधा दासियों के चरणों में लौटती रहती है। तो ये केवल लिखा ही थोड़ी है, हम ठसक में रहे। हमारे पैदा किए होते काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, फिर इनसे हम तो आप कह सकते थे आपके पैदा किए हुए हैं और आपके पैदा किए हुए हम हैं और हम आपकी शरण में हैं। अगर पिटवा रहे हो तो बेइज्जती तुम्हारी होगी। हम किसी और की तरफ नहीं देखेंगे, हम आपकी तरफ देखेंगे। बस अपनी धुन में रहो, किसी की मत सुनो। ऐसा करोगे तो भगवान ऐसा नहीं करेंगे, कृपा नहीं करेंगे, ये किसी की बात मत सुनो। तुमको ऐसा चलना पड़ेगा, तुमको ऐसा चलना, सुन लो सबकी बात और भगवान की तरफ देखो, जैसा चलाना हो वैसा चला लेना। हम केवल आपका स्मरण करेंगे। हमारे हाथ की बात है नाम न छूटे, उसमें कृपा उनकी सहयोग है, पर हमारा जो प्रयत्न होना चाहिए वो इस बात का भजन न छूटे। पूज्य पाद श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज वर्णन करते हैं, यत्र क्रीडन्ति कृष्ण प्रिय सखी शुभलाद्यद्भुता भीर बाला मोदन्ते यत्र राधा रतिमय ललिता द्युज्ज्वल श्री किशोर्यः आश्चर्यानंग रंगैरः निशिदिवा खेलनासक्त राधा कृष्णौ रत्तेक तृष्णौ मम समुदयताम श्रील वृंदावनम तत्। गोष्ठ वृंदावन, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने प्राण प्रिय सखाओं के शुभलादि के साथ विविध प्रकार की क्रीड़ा करते हैं, ऐसे गोष्ठ वृंदावन को हम नमस्कार करते हैं। और जहां श्री किशोरी जी के साथ ललितादि सखियां, इसमें जब गोपी जनों का प्रवेश होता है तो गोपी वृंदावन, और जहां गोपियों का भी प्रवेश नहीं होता और निज सखियों के साथ लीला प्राण रहते हैं वो नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन, तीनों वृंदावन का स्मरण करते हैं इस श्लोक में श्रीपाद प्रबोधानंद जी। उज्ज्वल रस विशिष्टा श्री ललितादि किशोरी वृंद के सहित दिन रात जहां अनंग रंग का खेल हो रहा है, अनंग प्रेम को भी कहते हैं, जहां महाप्रेम का खेल हो रहा है। एकमात्र युगल सरकार तृष्णा परायण है, कभी तृप्त नहीं होते इस अनंग खेल से। ऐसे श्री प्रिया प्रीतम के नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन में मेरी रति हो, वृंदावन मेरे हृदय में प्रकाशित हो। स्वच्छम स्वच्छंदमेवास्त्यति मधुर रसाद निर्झरादम पातम भोक्तुम स्वादो निकामम सकल तरुतले शीर्ण पर्णानि सन्ति कामम निश्चितवातम विमल गिरि गुहा जस्ति निर्भाति वस्तुम श्री वृंदारण्य में तदपि यदि जिहा सामिहा हतोष्मी। वृंदावन में जो स्रोतों से, जो जमीन से जल निकलता है, हम मूंगफली बेचते हैं, अपना अकल नहीं। ये मैसेज देखिए, कहते हैं लॉटरी लगी है, लिंक क्लिक करके यूपीआई पिन डालो पैसा मिलेगा। अरे हमको मालूम नहीं है क्या, इधर यूपीआई पिन डाला उधर पैसा। पैसा कहाँ है? मूंगफली वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है अगर कोई लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जमीन से जल निकलता है, उस समस्त पापों को नष्ट करने वाला। यहाँ का हर जल चरणामृत के समान है, क्योंकि प्रियालाल की चरण रज से युक्त भूमि है, रसिकों की चरण रज से युक्त भूमि है। तो जब जल वर्षा होता है तो यही सब भूमि के अंदर जल जाता है। तो हम नित्य चरणामृत का पान करते हैं। वृंदावन का जल पीने का मतलब है चरणामृत का पान करना। यहाँ का जल प्रतिपल हमें निष्पाप करता जाता है, जैसे गंगा जल, यमुना जल। ऐसे यहाँ का कोई भी जल हो वृंदावन ब्रजधाम का, वो परम पवित्र यमुना गंगा के समान ही है। अति मधुर रस विशिष्ट यहाँ
अति मधुर प्रेम रस प्रदान करने वाला, रस विशिष्ट माधुर्य महारस में निमग्न कर देने की सामर्थ्य यहाँ के पानी में है। सच्ची माने है, नियम ले लो कि हम वृंदावन के जल के सिवा और बाहर का जल नहीं पिएंगे। फिल्टर लगा लो, यहीं का पानी फिल्टर करके पियो, बाहर का नहीं। सौभाग्य मिला है, जैसे हम लोग गंगा किनारे थे तो गंगा जल ही पीते थे, केवल गंगा जल। बगल में सुविधा है तो उसका पान नहीं करते थे, कुआं है, हैंड पैप है, न उसका सेवन करते थे, बस इतना ही सेवन हो जाए, शौच हो आए, हाथ मटिया लिए, नहीं तो बस गंगा जी का ही सेवन। तो ऐसे वृंदावन के जल का नियम ले लो। आप धामवासी हो, यहाँ वृंदावन का पानी फिल्टर मशीन लगा लो, फिल्टर करके श्री जी को भोग लगा के प्रसादी जल पान करो। यथेच्छ भोजन, जो गृहस्थ हैं धर्म के द्वारा कमाई से भोजन बनाओ और प्रियालाल को भोग लगाओ, फिर प्रसाद पाओ। प्रसाद भुक्तम उच्छिष्टामृत भुक्तवैव, प्रियालाल को अर्पित किए बिना कुछ भी मत पाओ। अमनिया तो पाओ मती, नहीं दासत्व में कलंक लग जाएगा। हम प्रियालाल के दास हैं तो उनका जूठन ही पाएंगे। भोग लगाकर भोजन, अर्पित करके जल, कोई भी पुष्प वस्तु कुछ भी ऐसा नहीं जो प्रियालाल को अर्पित ना किया जाए। ऐसे दर्शन करा दो, बहुत जल्दी है, तुम्हें भोग लगाने का टाइम नहीं है तो ऐसे सामने जाकर ऐसे दर्शन करा दो, जय बोलो, पालो जाके। और कुछ ना मिले तो कह सूखे पत्ते खा के जी लेना, लेकिन वृंदावन मत छोड़ना। पानी पी के, यहां गिरे हुए सूखे पत्ते खा करके, लेकिन हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। यथेष्ट कामम निशीत वातम विमलगिरी गुहाद्यस्त निर्भाति वस्तु, रहने को न मिले तो फुटपाथ में पड़े, किसी पुराने मंदिर के चबूतरे में पड़े। हमें लगता है 25-30 वर्ष तो ऐसे ही गए, 25-30 वर्ष कभी कमरे में नहीं सोए होंगे। ये तो घाट, मंदिर, वृक्ष का नीचे खंडहर, यही कभी बिजली पंखा इनके नीचे। कभी जवानी ऐसे गई है कि कभी स्मरण ही नहीं आता था कि कोई संसार के सुख है, बस एक आग लगी थी कैसे भगवत प्राप्ति हो, कैसे भगवत आनंद की अनुभूति हो।